देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करने के पहले थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। चूँकि हमें पता है कि जो लिमिट x गोज़ टू जीरो और sin x अपॉन x, यहाँ x गोज़ टू जीरो और इसका जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे आती है? यहाँ अपन sin x गोज़ टू जीरो एंड ये 0 गोज़ टू जीरो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन 1 निकालते हैं, जो कि अपन को पता है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो हमारी चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब लिमिट x गोज़ टू जीरो, इसका साइन x का डिफरेंशिएशन cos x बटे 1, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ जीरो 1 हो जाता है, ठीक है जी, हमें पता है। मतलब जब भी लिमिट कुछ भी हो लेकिन उसमें साइन 0 की तरफ अप्रोच करे और उसके हर भी 0 की तरफ अप्रोच करे तो उसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ यहाँ लिखा है साइन ऑफ d अपॉन ई टू दी पावर x, e की पावर x को इसके अपॉन में लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर d इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर भी d का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, लिमिट x गोज़ टू इन्फाइनाइट, यहाँ से आ जाएगा अपना साइन d अपॉन ई टू दी पावर x अपॉन d अपॉन ई टू दी पावर x, एंड जो इसके नीचे d था वो यहाँ d इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी साइन ऑफ d अपॉन ई टू दी पावर x अपॉन d अपॉन ई टू दी पावर x, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे x गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ई टू दी पावर x गोज़ टू ई टू दी पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये भी इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, ठीक है, इन्फाइनाइट की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ई टू दी पावर x, यानी कि 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फाइनाइट, जी कहाँ पर जाएगा, जी 1 अपॉन इन्फाइनाइट, यानी कि ये कहाँ पर जाएगा, 0 की तरफ, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी, तो ये पूरी क्वांटिटी भी 0 की तरफ जाएगी। जब साइन के साथ उसका एंगल 0 की तरफ जाए, उसके हर में वो जो क्वांटिटी लिखी है वो 0 की तरफ जाए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा d इंटू 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d, ठीक है। आशा करते हैं आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप चैनल पे बता सकते हैं हमें।